पाठशाला पर। दोस्तों, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष त्रिकोणमिति का शेष भाग लेकर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यह जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो टेबल है वह पढ़ा था दोस्तों, और इसके साथ साथ इस टेबल को कैसे याद रखना है, इसके वैल्यूज़ को हमने प्रूफ करके भी निकाला था, और इसको ट्रिक के सहारे कैसे इसके वैल्यूज़ को निकालेंगे और कैसे यह पूरा टेबल तैयार करेंगे, यह इस बात की चर्चा भी हम लोगों ने की थी। और साथ साथ हमने एक यूनिक ट्रिक भी बताया था दोस्तों, जिससे कि हमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है और हम बस अपने बाएं हाथ की 5 अंगुलियों के आधार पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, वह भी सीखा था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और यह जो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो एक टेबल हम लोगों ने बनाया है, इसके आधार पर कुछ जो विशेष जानकारियां हैं वह देखेंगे दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। दोस्तों, आज हम लोग थीटा का वैल्यू, यदि जैसे अगर हमें कंडीशन दे रखा है कि 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, यह जो एक कंडीशन है, सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझेंगे कि यह होता क्या है। यह जो है दोस्तों, अगर कहीं पे हमें ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि 0 डिग्री लेस देन, यह जो साइन है, ये साइन जो होता है वह लेस देन का साइन होता है, और एक साइन होता है यह जो साइन होता है वह ग्रेटर देन का होता है, और फिर यह तो बराबर का साइन है, वह हम जानते ही हैं। अब अगर किसी भी चीज को हमें यह कहना होता है कि वह या तो छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा, तो हम लोग क्या कहते हैं कि छोटा और बराबर दोनों को मिक्स करके ऐसे लिखते हैं। और इस तरह के लिखने का मतलब होता है, यह जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है कि इसमें जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वस्तु है वह इसके राइट हैंड साइड में जो भी वस्तु है उससे क्या होगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। इसी तरह से यदि हमें कहना हो कि कोई भी वस्तु या तो बड़ा है नहीं तो बराबर है, तो हम क्या करेंगे, यह बड़ा का साइन और उसमें यह नीचे हम अगर एक बराबर के साइन में से जो 2 लकीरें होती है उसका एक लकीर यहाँ लगा देंगे, तो इसका मतलब हो जाता है कि यह किस चीज को डिनोट कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि या तो बड़ा है नहीं तो बराबर है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ कहीं पे अगर सिंबल मिल जाए दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि इसके लेफ्ट हैंड में जो भी वस्तु है वह उसके राइट हैंड वाले वस्तु से या तो बड़ा है नहीं तो बराबर है। तो यहाँ यह जो शर्त दिया गया है उसका मतलब यह है कि यह जो थीटा है वह क्या है, या तो 0 डिग्री होगा नहीं तो 0 डिग्री से बड़ा होगा, है ना, और या तो फिर क्या होगा 90 डिग्री जो है या तो थीटा से बड़ा होगा नहीं तो बड़ा होगा। कहने का मतलब कि थीटा का जो वैल्यू है वह 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होगा। तो यह जो साइन है ये सब भी हमें पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में आपसे इस तरह का शर्त दे देगा और उस पर आधारित क्वेश्चन पूछ देगा, तो यह जो शर्त है वह किस चीज के लिए है यह हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो आइए बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में। कहने का मतलब यह जो चार्ट है वह 0 से 90 डिग्री के बीच में ही हमें वैल्यू दिखाता है। तो अब इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो हम क्या देखते हैं कि साइन थीटा जो है, आप देखिए 0 डिग्री, साइन 0 का मतलब क्या है, वैल्यू 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, फिर 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1। यानी कहने का मतलब कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है, थीटा की बात हम कर रहे हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में साइन थीटा का वैल्यू जो सबसे छोटा है वह क्या है, तो सबसे छोटा यह साइन 0 का वैल्यू है। साइन 0 का वैल्यू जो 0 है वह है, तो साइन थीटा का
जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है वह क्या होगा, वह हो जाएगा 0। साइन का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा का भी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह से यदि हम tan थीटा की बात करें तो tan के अगर इस टेबल को आप देखेंगे तो क्या है, tan 0 बराबर 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 डिग्री जो है वह क्या है, अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित है। तो यहाँ हम इस टेबल को देख करके कह सकते हैं कि tan थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है, tan थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वह क्या होता है, 0। और मैक्सिमम ऑफ tan क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ tan थीटा क्या हो जाएगा, जब थीटा की बात हम क्या कर रहे हो, 0 से 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, अपरिभाषित जिसे लिख सकते हैं, अपरिभाषित या अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, तो यहां क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ tan थीटा हो जाएगा अनडिफाइंड। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें किसकी, कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम की बात हम लोग पहले करते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है। मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है। फिर उसके बाद पहले मिनिमम वैल्यू लिखते हैं, कॉसेक का मिनिमम, कॉसेक का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और मैक्सिमम ऑफ कोसेकेंट थीटा मतलब कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। इसी तरह से यदि हम सेक थीटा का मिनिमम वैल्यू देखें तो सेक थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। मिनिमम ऑफ सेक थीटा हो जाएगा 1 और मैक्सिमम ऑफ सेक थीटा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। सेक थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। अब हम लोग देखते हैं कॉट थीटा। अब हम लोग देखते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, 0। मिनिमम वैल्यू जो है इसका वह क्या है, 0। और कॉट थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इस तरह से हमने क्या देखा इस टेबल के आधार पर कि साइन और कॉस, अब इसे जरा हम समराइज कर लेते हैं ताकि आपको यह याद भी हो जाए। जैसे देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है वह क्या है, 1 है। और मिनिमम वैल्यू जो है वह क्या है, 0 है। साइन और कॉस दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू है वह 1 है और मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है। इसी तरह से tan थीटा और कॉट थीटा, tan थीटा और कॉट थीटा दोनों का जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है वह क्या है, जो मिनिमम वैल्यू है tan का और कॉट का तो क्या है, वह 0 है। और इसी तरह से अगर मैक्सिमम की बात करें हम, मैक्सिमम वैल्यू tan थीटा और कॉट थीटा का तो वह क्या है, अनडिफाइंड है। इसी तरह से यदि हम बात करें
कॉसेक थीटा और सेक थीटा की, कॉसेक थीटा और सेक थीटा की अगर बात करें हम, तो इसका मिनिमम वैल्यू कॉसेक और सेक, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से यह जो है साइन थीटा और कॉस थीटा का जो वैल्यू है वह मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 0, tan और cot का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू अनडिफाइंड, और कॉसेक और सेक का मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने ये देखा, ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। क्यों? क्योंकि ये कई बार तो सीधे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, और कई बार हमें यह क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सहायता हमारी करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स, जिसपे आधारित बहुधा क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो देखिए क्या है, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब मैक्सिमा और मिनिमा के कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स। ट्रिक्स फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे कई बार आपसे पूछ दिया जाएगा कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान क्या है। a cos थीटा प्लस b sin थीटा, यदि क्वेश्चन में आपसे पूछ दे a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम होगा इसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का अधिकतम मान अगर पूछ दिया जाए आपसे तो क्या होगा, वह मैक्सिमम ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मिनिमम अगर पूछ दिया जाए तो मिनिमम हो जाएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो कुछ ट्रिक्स है इसे आप याद रखें दोस्तों, ताकि आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकें, क्योंकि इसे प्रूफ करने में आपको बहुत ही ज़्यादा समय लगने वाला है। तो बेहतर है कि आप इसे याद रखें एक ट्रिक के रूप में, ताकि यह आपको परीक्षा में सवाल बनाने में आसानी हो। अभी आपसे कभी कभी यह पूछ देता है a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पूछ देगा कई बार आपसे, फिर कई बार पूछ देगा आपसे मिनिमम वैल्यू। तो दोस्तों जब भी यह स्क्वायर के फॉर्म में हो तो इस केस में क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा a और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा b। कब? जब a इज ग्रेटर देन b हो। a इज ग्रेटर देन b तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा a और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा b। लेकिन यदि a इज लेस देन b होगा तब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा b और
मिनिमम वैल्यू हो जाएगा ए। तो दोस्तों यह जो दो कंडीशन है इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि यदि ए बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू ए होगा, यदि बी बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू बी होगा। कहने का मतलब कि यदि हम जैसे ही क्वेश्चन में देखेंगे कि एक्सप्रेशन दिया हुआ है वह किस फॉर्म में है, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, और तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम पूछ रहा है। तो यदि मैक्सिमम पूछ रहा है तो दोनों में जो बड़ा होगा, ए बड़ा होगा तो वह लिख देंगे, बी बड़ा होगा वह लिख देंगे। हमें दोनों में जो बड़ा रहेगा वह अधिकतम मान होगा और जो छोटा रहेगा वह न्यूनतम मान होगा। तो ये हमें याद रखना है दोस्तों। इसी तरह से आपसे पूछ दिया जाएगा, कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा दोस्तों कि ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। यहां देखिए यह जो एक्सप्रेशन है वह क्या है, ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। दोस्तों तो अब अगर ऐसा रहेगा तब हमें क्या करना है, तब इसका मिनिमम वैल्यू जो है वह हो जाएगा 2√AB। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 2√AB। 2√AB मिनिमम वैल्यू ऑफ ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से आपसे पूछ देगा ए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू, ए कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू, तो यह भी हो जाएगा 2√AB। और इसी तरह से आपसे पूछ देगा ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू, तो यहां भी क्या हो जाएगा 2√AB। 2√AB। तो हमें यह कुछ ट्रिक्स याद रखने हैं दोस्तों। अब इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए यह जो 2√AB है, 2√AB है, ये कभी भी मिनिमम वैल्यू ही आपसे पूछेगा। कब, देखिए ये क्या है, tan, tan का अपोजिट कॉट है, यहाँ कॉसेक का अपोजिट साइन है, यहाँ जो रेसिप्रोकल है व्युत्क्रम, सेक का कॉस है यहाँ। तो जब भी यह एक दूसरे के व्युत्क्रम के रूप में रहे और वह इस फॉर्म में रहे, ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा इस फॉर्म में रहे, तो उसका मिनिमम वैल्यू जैसे ही पूछेगा तो वह क्या हो जाएगा, 2√AB हो जाएगा। वही केस क्या होगा कि जब कॉसेक और साइन के रूप में रहे, सेक और कॉस के रूप में रहे, तो यह तीनों हमें बस एक पैटर्न है, इस पैटर्न में अगर रहे तो इसका मिनिमम वैल्यू 2√AB होगा। और इससे पहले हमने देखा था साइन और कॉस के फॉर्म में, तो जब साइन और कॉस के फॉर्म में ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा के फॉर्म में रहे तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √A² प्लस B² और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -√A² प्लस B²। और यदि वह स्क्वायर के फॉर्म में रहे, जैसे ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों में ए और बी में देख लेंगे हम कि जो बड़ा होगा वह अधिकतम वैल्यू होगा, वह मैक्सिमम वैल्यू होगा, और जो छोटा होगा वह मिनिमम वैल्यू होगा। तो ये इतना चीज हमें ध्यान रखना है दोस्तों। इस पे कई बार CGL में और CHSL में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग फिर इस टेबल पे आएंगे और इस टेबल पे हम लोग अब फिर से इसके आधार पर कुछ कंडीशंस निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। जैसे देखिए हम सबसे पहले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का यह जो रो है, इस रो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देखते हैं कि थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है 0 से 90 डिग्री की ओर जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। कैसे, यहाँ देखिए साइन 0 का मतलब 0, अब यहाँ क्या है साइन 1/2, ये आधा हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, 45 में जा रहे हैं,
तो एक को भाग दे रहे हैं किससे, √2 से। कहने का मतलब यह जो 2 है √2 इंटू √2 बराबर होता है 2। तो क्या है कि हम किसी भी संख्या को जितना ज्यादा से भाग देंगे उसके डिनोमिनेटर में कोई भी अगर भिन्न है तो उसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता जाएगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी, और यदि डिनोमिनेटर छोटा होता चला जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होती जाएगी। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है यहाँ क्या है, यहाँ 1/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √2। तो यह 2 बार √2 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यह ज्यादा है। तो ये क्या होगा, 1/2 जो है 1/√2 से छोटा होगा, और इससे भी छोटा क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह से अब √3 है, √3 को हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.732। 1.732 में हम 2 से भाग दे रहे हैं, और यहाँ क्या है कि 1 में हम √2 से भाग दे रहे हैं। तो कहने का मतलब कि अब यहाँ यह ऊपर की वैल्यू नॉमिनेटर क्या है, बड़ा हो रहा है, तो इसकी वैल्यू बड़ी होगी। तो यह जो है √3/2 1/√2 से भी बड़ा होगा, और यह सबसे बड़ा यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है साइन का मान क्या है, बढ़ रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष ये निकला कि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता जाता है। साइन का वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा। यदि हम कहें क्या होगा कि जब थीटा का मान बढ़ता है, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है तो साइन का वैल्यू क्या हो जाता है, साइन थीटा का मान भी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। साइन थीटा का मान भी बढ़ जाता है, कब, जब थीटा का मान बढ़ता है। अब देखिए हम लोग देखेंगे कॉस का, तो कॉस का देखेंगे कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है तो कॉस थीटा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, घट रहा है। इसका क्या है, साइन 0 बराबर 1 है, फिर साइन 30 है तो √3/2 है, फिर 45 1/√2, 60 1/2, और यह जो 90 डिग्री है वह क्या हो गया कि और छोटा होकर के 0 हो गया। तो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा कॉस का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, है ना। कॉस थीटा का मान घट जाता है, घट जाता है। कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब आते हैं हम लोग टेन थीटा। टेन थीटा का मान क्या होगा, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, जैसे यहाँ 0 है, फिर उसके बाद क्या हो गया 1/√3 हो गया, फिर उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद √3 हो गया। अब जैसे देखिए 0 है, अब यहाँ क्या है 1 में √3 का मतलब 1.732, तो इसको क्या किया गया, 1 है और उससे ज्यादा से, तो ये पॉइंट में आ जाएगा कुछ समथिंग, तो यह 0 से बड़ा है ना, लेकिन 1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब 1.732 जो है वह 1 से बड़ा ही होगा, और यह अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, तो ये उससे बड़ा ही होगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है तो टेन थीटा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। अब हम आते हैं कहाँ, कॉसेक की तरफ। तो कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक का साइन का जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब जैसे बढ़ रहा है तो साइन का मान बढ़ रहा है, कॉसेक में क्या होगा, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका जो वैल्यू है वह क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। जैसे देखिए यहाँ क्या है, कॉसेक 0 डिग्री अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है, तो यह तो बड़ा होगा ही। अब उसके बाद क्या है 2, 30 डिग्री का मान 2, अब √2, कहने का मतलब कि √2 इंटू √2, और √2 अगर यहाँ पे अगर बीच में हमें साइन लगाना हो तो हम क्या लगाएंगे, यह बड़ा ही होगा, 2 बार गुना हो गया। जैसे यह a मान लेते हैं या a मान लेते हैं तो a इंटू ए, तो ये a² हो गया और ये a हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा ही हो जाएगा।
तो यह क्या हो जाएगा, √2। अब √2, अब यहाँ क्या है, 2 को √3 से भाग दे दिया जा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह इससे छोटा होता जाएगा। तो जैसे जैसे कॉसेक में क्या होगा, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, वैल्यू उसकी घटेगी। तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कॉसेक थीटा घट जाएगा। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, यहां देखिए 1 है, अब यह इसी का उल्टा हो गया है। तो जिस तरह से साइन का अपोजिट हो गया कॉस, तो कॉसेक का अपोजिट हो जाएगा सेक। तो यह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर आ गई कॉट की बारी, कॉट थीटा। कॉट थीटा में देखिए कि जैसे जैसे थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है तो आप देखेंगे कि कॉट थीटा की वैल्यू जो है वह घटते जा रही है, अनडिफाइंड से धीरे धीरे 0 की तरफ अग्रसर हो जाता है, तो वह घट रहा है। अब यहाँ देखिए, ये जो हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा, इसमें एक सिमिलरिटी आप देखेंगे कि जो भी C से स्टार्ट हो रहा है, जो भी C से स्टार्ट हो रहा है उसके साथ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो कहने का मतलब कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात C से स्टार्ट हो रहा है, उसका थीटा का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। और बाद बाकी जो बचे कौन, साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा। जब थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो मान बढ़ेगा। अब कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका मान क्या होगा, घटेगा। कहने का मतलब कि साइन, टैन और सेक जो है वह इनइक्वलिटी के चिन्ह को समान रूप से फॉलो करता है। कहने का मतलब कि यदि साइन थीटा 1 is greater than sin theta 2, this implies theta 1 is greater than theta 2। कहने का मतलब कि यदि sin theta 1 बड़ा है sin theta 2 से, तो इसका मतलब होगा कि थीटा 1 भी बड़ा होगा थीटा 2 से, थीटा 1 भी बड़ा होगा थीटा 2 से। और यही सेम लागू होगा टैन थीटा में और सेक थीटा में। और यदि cos थीटा 1 is greater than cos थीटा 2, this implies थीटा 1 is less than थीटा 2। कहने का मतलब यह हो गया दोस्तों कि यदि cos थीटा 1 और cos थीटा 2 दो अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात है और उसमें कंडीशन ऐसा है कि cos थीटा 1 का जो मान है वह बड़ा है किससे, cos थीटा 2 से, तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू जो है वह क्या हो जाएगी, वह जो है इनइक्वलिटी के विपरीत चिन्ह का पालन करेगा। यानी कि यहाँ जो यह साइन है वह उलट जाएगा, थीटा 1 बड़ा हो जाएगा और थीटा 2 छोटा हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर साइन की बात करें तो यह सेम साइन को फॉलो कर रहा है कि यदि साइन थीटा 1 का वैल्यू बड़ा है तो थीटा 1 भी बड़ा होगा। लेकिन यहाँ अगर कॉस थीटा 1 बड़ा है तो इसका मतलब है कि थीटा 1 छोटा होगा। और यही सी वाले सभी में लागू होगा। यह जो इनइक्वलिटी है वह इन तीनों पे लागू होगा और यह जो इनइक्वलिटी है वो इन तीनों पर लागू होगा। तो इस तरह से ये जो कुछ छोटी छोटी बातें हैं उसे हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोगों ने लगभग ये जो त्रिकोणमितीय टेबल है, ये जो चार्ट है, इस पे आधारित जो भी चीजें थी वो हमने देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, कंप्लीमेंट्री एंगल्स अनुपूरक
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। हम अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करेंगे दोस्तों। तो इससे पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि अगर बात त्रिकोणमिति की हो रही हो तो हमें राइट एंगल का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना राइट एंगल के त्रिकोणमिति की पढ़ाई असंभव जैसा है। तो इसलिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC बना लिया, जिसमें कोण B जो है वह क्या है 90 डिग्री है। अच्छा, अब ये बताइए दोस्तों कि यदि इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं, इस कोण को हम अगर थीटा मान लेते हैं तो इस कोण की वैल्यू क्या होगी, इस कोण की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों हमें पता है, क्या पता है कि ABC यदि कोई त्रिभुज है तो उसके तीनों कोणों का मान एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है 180 डिग्री के। यह जो है वह बराबर किसके होता है 180 डिग्री के होता है। तो हमें कोण A का वैल्यू पता है, कोण A का वैल्यू क्या है थीटा है, प्लस कोण B का वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, कोण B का वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, और कोण C हमें नहीं पता है। तो कोण C की जगह पे कोण C लिख देते हैं और यह लिख देते हैं 180। तो अब देखिए दोस्तों कि कोण C को यहाँ रहने देते हैं और 180 डिग्री इधर जो भी प्लस में है वह बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 90 डिग्री और माइनस थीटा। तो यह 180 में से 90 गया तो 90 और माइनस थीटा। कहने का मतलब कि कोण C कितना के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। तो यदि यहाँ मैं 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो गया, यह 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। तो इस तरह से ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। या दूसरे तरह से अब अगर हम एंगल A प्लस एंगल C करेंगे तो यह क्या हो जाएगा थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यह प्लस हो जाएगा। यानी कोण A और कोण C जो है उसकी वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। और यही परिभाषा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैसे एंगल को कहते हैं जिन दो कोणों का माप आपस में 90 डिग्री के बराबर हो जाए, हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, अनुपूरक कोण हिंदी में कहते हैं। तो ठीक है, तो अब हम लोगों ने इतना देख लिया। अब जब यह देख लिया है दोस्तों तो हमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़ा है अभी तक, उसके आधार पर हम लोग कुछ चीजें इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं, कुछ अनुपात हम इससे निकाल सकते हैं। वह क्या है या ये देखते हैं हम लोग दोस्तों। जैसे यदि हम लिखे साइन थीटा, यह थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा। अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाता है कर्ण हो जाता है। यह क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण मतलब BC बटा AC। और कौसेक इसका उल्टा होता है, तो कौसेक हम यहां लिख लेते हैं। कौसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कौसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो यहाँ कर्ण क्या है AC है और लंब है BC। इसी तरह से यहाँ अगर हम cos थीटा लिखे तो cos थीटा क्या हो जाता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो यह क्या हो जाएगा AB बटा AC के, और सेक थीटा इसका व्युत्क्रम है तो क्या हो जाएगा AC बटा
ए बी हो जाएगा, ए सी बटा में ए बी। इसी तरह से tan थीटा क्या होता है, P बाई बी, मतलब लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, BC है, आधार क्या है, AB है, BC बटा AB हो जाएगा। और कॉट हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब AB बटा BC के, AB बटा BC के हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 1 2 3 4 5 6 छह त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिया, इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। अब इसी तरह से यदि हम थीटा इस एंगल के लिए निकाले और इस एंगल के लिए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अगर निकाले तो वह क्या होगा, वह क्या होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे यदि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा निकाले तो क्या हो जाएगा, अब चूंकि अब यहाँ साइन ये थीटा ये है, तो जैसे ही थीटा ये होगा तो लंब कौन हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो अब यहाँ लंब कौन है, ए बी बटा में ए सी। इसी तरह से कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, यह क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, ए सी बटा ए बी। फिर इसी तरह से आगे हम लोग लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यह क्या हो जाएगा, अब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बट्टा कर्ण। यहाँ आधार क्या है, BC बट्टा AC। फिर इसका उल्टा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यह हम लोग पलट के लिख देंगे इसको, AC बट्टा BC। इसी तरह से tan 90 डिग्री माइनस थीटा अगर लिखना हो हमें दोस्तों तो क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ क्या है, AB, आधार क्या है, BC, और कॉट हो जाएगा इसका व्युत्क्रम सीधा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा BC बट्टा में AB की। अब यह जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला हमने, इसको मान लिया समीकरण 2, यह हो गया समीकरण 2। तो अब देखिए, अब हम तुलना अगर करें समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 का अगर हम लोग तुलना करेंगे तो हम क्या देखते हैं दोस्तों, कि जैसे अब यहाँ पे हम तुलना करेंगे, जैसे साइन थीटा बराबर है BC बटा AC, साइन थीटा बराबर है BC बटा AC। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, BC बटा AC। तो हम कह सकते हैं जब BC बटा AC आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यह एक फॉर्मूला डिराइव हो गया मेरा, फॉर्मूला नंबर 1 फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। या हम अब दूसरे को तुलना करते हैं, जैसे यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू ए बी बाई ए सी है, तो यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हमें मिलेगा ए बी बटा ए सी। तो जब एक साइड दोनों का बराबर है तो उसका दूसरा साइड एक दूसरे के बराबर हो जाएगा स्वतः। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। कहने का मतलब कि cos थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के होगा। इसी तरह से हम लोग अगर देखेंगे cosec थीटा बराबर AC बट्टा BC। अब देखिए यहाँ है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, वह भी क्या है AC बटा BC, AC बटा BC। कहने का ये मतलब हो गया, कहने का क्या मतलब हो गया कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के, कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के।
और इसी तरह से यदि हम देखें सेक थीटा बराबर AC बट्टा AB है और यहाँ कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी AC बट्टा AB है, तो यह और यह अगर बराबर है तो यह और यह आपस में बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और यहाँ हमने दो ऑलरेडी निकाला था कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दो निकाल चुके हैं, यहाँ ये दो निकल गया। ठीक है, अब अगर हम लोग तुलना करें tan थीटा बराबर BC बट्टा AB, और यहाँ देखिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर BC बट्टा AB, BC बट्टा AB, BC बट्टा AB। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। और अब यहाँ देखते हैं cot थीटा AB बटा BC है, ये AB बटा BC, और यहाँ देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, AB बटा BC। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि cot थीटा इक्वल टू tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 और यह 6 जो फॉर्मूला डेराइव हुए वह किसके बेस पे हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेस पे। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसे मिटा करके और एक सारांश इसका लिख देता हूं। जो भी फॉर्मूलाज हमने अभी यहाँ डेराइव किया वह क्या है दोस्तों, वह है साइन थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा या cot थीटा इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं cosec थीटा इक्वल टू sec 90 डिग्री माइनस थीटा और sec थीटा इक्वल टू cosec 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इस तरह से ये जो 6 फॉर्मूलाए हैं वह क्या है, ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ये 6 फॉर्मूला हमने आज डिराइव किया। अब इसे आप याद कर लेंगे दोस्तों। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों ने खत्म कर लिया है दोस्तों। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, अब अगले वीडियो में, आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अभी तक जो भी पढ़ा है, जैसे हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पढ़ा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा, कुछ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज पर देखा हम लोगों ने। तो इन सारी चीज़ों पे आधारित क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, ये कुछ हम लोग क्वेश्चंस अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल जो आइडेंटिटीज हैं कुछ, उसको हम लोग पढ़ेंगे और फिर इसी तरह से फर्दर हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।